Good morning, students. How are you? Today we will read chapter 1 in English grammar. Okay? The sentence and the phrase. Okay, let's see. Definition of sentence. A sentence is a group of words which are ordered in a certain way to convey a complete sense and a clear meaning. एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें क्या बताता है? सर्टेन वे टू कन्वे, यानी कि समझने के लिए सही तरीका, ठीक है, और कंप्लीट उसका सेंस और मीनिंग, ठीक है. Key features of sentence. A sentence always begin with a capital letter. जो सेंटेंस है वह हमेशा कहाँ से शुरू होता है? कैपिटल लेटर से, ठीक है. कैपिटल लेटर नहीं है, बड़ी ABCD से. The words used in sentence must be in a definite order. और जो वर्ड्स उनसे कैसे होने चाहिए? डेफिनेट ऑर्डर में, एकदम सही ऑर्डर में लगे होने चाहिए, ठीक है. पंचुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क मस्ट बी यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. हमें जब ये मार्क लग रहेंगे ना, तभी हमें सेंटेंस का मीनिंग पता चलेगा कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, ठीक है. अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो हमें पता चल जाएगा ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. फुल स्टॉप होगा तो हमें पता है कि जो कंप्लीट हो गया हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो हमें बोलना है वह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. लेट्स सी एग्जांपल्स. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये फुल स्टॉप है यहाँ पर क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप, ठीक है. विच सिटी डू यू लिव इन. अब इसमें पूछा जा रहा है ना विच सिटी, यानी कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, क्वेश्चन मार्क है. हुर्रे वी वॉन द मैच, एक्सक्लेमेशन मार्क है कि हम मैच जीत गए. ओके, ऑल सेंटेंसेस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स. जो ऑल सेंटेंस है उसको हमें टू पार्ट में सेपरेट करते हैं. Let's see. The person, place, thing और emotion we speak about. जिसके the person यानी कि व्यक्ति, place मीन जगह, thing मीन वस्तु, emotion मीन भाव, जो हम बता रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. वह क्या है? सब्जेक्ट है. किसी पर्सन, जो पर्सन है किसी का नाम भी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, ठीक है. वह क्या है? सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं. वी टॉक अबाउट देम, ठीक है. सेकंड है व्हाट सेड अबाउट द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन. और हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वह प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है. जिसके बारे में बात हो रही है वह सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में हम बता रहे हैं वह प्रेडिकेट है, ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. सी वर्क्स रियली हार्ड. सी यानी कि वह, ये सब्जेक्ट है, ओके. वर्क्स रियली हार्ड, वह बहुत मेहनत करती है, ठीक है. जो पीछे का ये प्रेडिकेट कराएगा, आगे वाला सब्जेक्ट कहलाएगा, ओके. इन द अबव सेंटेंस सी इज द सब्जेक्ट हु इज डूइंग द एक्ट ऑफ वर्किंग, यानी कि सी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और वो क्या बता रही है? सी, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वर्किंग, ठीक है. वर्क्स रियली हार्ड, इट इज द प्रेडिकेट एज इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि वर्क्स रियली हार्ड, प्रेडिकेट एट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट बता रहा है कि वह कैसी है. कैसी है? वर्क्स रियली हार्ड, बहुत मेहनती है, ठीक है. वह मेहनत से काम करती है. सब्जेक्ट इज द
पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज स्पोकन अबाउट। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या है, जो उसके बारे में बता रहे कि वो क्या कर रही है। ठीक है, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना। यहाँ पे हमें क्या बताया कि वह वर्क हार्ड करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द फेज, यानी कि वाक्यांश, वाक्य या मुहावरे। ठीक है, लुक एट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बिलो। इन द इवनिंग, बाय डे, ऑन द टेबल, अ कॉर्नर, अमंग द क्राउड, इन द कोर्स ऑफ टाइम। इसके एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट्स सी, these groups of words make sense but not complete sense as they convey incomplete meaning. Such groups of words are called phrases. Means जो ये ऊपर हमें दिया इन द इवनिंग, यानी कि शाम में, शाम के समय, है ना, लेकिन इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, इसका सेंटेंस क्लियर नहीं है ना, कि ऑन द टेबल, टेबल पर, लेकिन हमें पता चल रहा है यहाँ पर क्या चीज टेबल पर, यहाँ पे कोई कंप्लीट सेंस हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसका हमें पता नहीं चल रहा है, इसको फेजेस कहते हैं। ठीक है, जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं बताते हैं। उनका सेंस तो है, सेंस में मीनिंग तो है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। कॉर्नर, अ कॉर्नर, क्या, कोने पर क्या चीज, इसका हमें कंप्लीट पता चल रहा है, सेंस नहीं चल रहा ना। अ फेज डज नॉट हैव अ वर्ब, इसमें क्योंकि वर्ब नहीं है। ठीक है, इसमें वर्ब नहीं होती है। A phrase can add meaning to a sentence by being a part of it. एक वाक्यांश इसका एक हिस्सा बनकर वाक्य में अर्थ जोड़ सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, दे प्लेड हॉकी, अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, अब है प्रीडिकेट, दे प्लेड। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हॉकी इन द इवनिंग, तो ये आ गया ना हमारा, ये ऊपर हमें दिया था इन द इवनिंग, तो ये हमारा क्या है, फेज है। ओके, प्रीडिकेट मीन विधेय या विशेषण। स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। A simple assertive sentence can have a variety of structure. जो एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है उसमें अलग अलग वैरायटी के स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अ कॉमन स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो, उसमें जो कॉमन है वो नीचे दिया है। द पुअर लेडी वर्कड हार्ड टू अर्न हर लिविंग। मीन्स पुअर क्या है, एडजेक्टिव, लेडी क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, वर्क, एडवर्ब क्या है, हार्ड। ओके, और टू अर्न हर लिविंग यानी कि प्रीपोजिशनल फेज। ओके, ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।